हाँ, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तो वो भी कर लेंगे हम लोग। मैंने तो आपको किसी भी टॉपिक को करने के लिए बनाया है कि आप जितने भी टॉपिक बोलो उसके क्वेश्चंस दे रखे थे पहले भी, और भी दे देंगे, और जो डाउट्स हैं आप पूछ लो अलग से, लेकिन क्लास में एक या दो टॉपिक ही ले पाएंगे ना। तो पहला ये टॉपिक ले लेते हैं अभी, लाइन एंड एंगल। कल ले लेंगे क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज फिर बना के आपको दे देंगे, ठीक है। और इस लाइन एंड एंगल की ऑलरेडी भेजी थी, प्रिंट अगर नहीं मिला हो तो आपको बोल दीजिएगा, प्रिंट भी दे देंगे अगर आपको प्रिंटेड वो देखना है तो, ठीक है। लाइन एंड एंगल, इससे तो बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है एंगल की, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आ रही है, एंगल की। लिखेंगे व्हेन टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब टू रेस है सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही, दो रे हैं, एक एंड पॉइंट O है, इससे एक रे OA और OB इसी एंड पॉइंट से आ रही, देन एन एंगल इज फाउंड। तो ये कहते हैं इसे एंगल, एंगल AOB बोल सकते हैं, और एंगल BOA। ये एंगल अगर थीटा दैट इज इक्वल टू, ठीक है। इसे कह सकते हैं इनिशियल रे, इसे टर्मिनल रे, और इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। This is definition of angle. Types of angles. Types of angles. First, acute angle, जिसमें एंगल क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो। थीटा एंगल जो आ रहा है 0 से 90 के बीच में आ रहा है, देन थीटा इज एक्यूट एंगल। तो थीटा एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। सेकेंड, राइट एंगल। राइट एंगल कब है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा हो, 90 से लेकर 180 डिग्री तक, तो हम इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है सर। वो लेस देन नहीं होगा 180? हाँ 180 से पहले लेस ही लिखा है, थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है ना, वही तो लिख रहे हैं। हाँ। आप लोग को क्लैरिटी नहीं आ रही हो मेरे से तो इधर बैठ सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री। राइट एंगल अगर आप डायग्राम बनाओगे तो एक्यूट का बना है, ये राइट एंगल का बन जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज्यादा बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल ये पूरा इस तरह से बन रहा है, ये है थीटा 180 डिग्री, दैट विल बी स्ट्रेट एंगल। यही है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, 180 से भी ज्यादा, 360 से कम है, इस तरीके से एंगल आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 180 है, 360 से लेस आ रहा है, तो दिस एंगल विल बी रिफ्लेक्स एंगल। 6, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट क्या होगा, 360 के बराबर हो जाए, ये इनिशियल OA यहीं पे आ जाए, OB भी, और इस तरह से हो जाए 360, ठीक है। वैसे आगे हम स्टडीज में इनका यूज ज्यादा मिलेगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। सर जीरो एंगल भी होते हैं। हाँ, जीरो एंगल, तो दोनों एक ही कंसल्ट कर जाए तो एंगल जीरो, थीटा जीरो हो जाए, जीरो एंगल क्या कहेंगे,
थीटा बराबर 0 डिग्री, तो वो है 0 एंगल। ठीक है, निगेटिव में भी होते हैं, नेगेटिव। हाँ, डायरेक्शन के ऊपर होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज करते हैं तो निगेटिव, बाद में पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। ठीक है, अभी 9 के पॉइंट है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, तो ये नेक्स्ट इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल क्या होगा? दो एंगल्स के एंगल मेजरमेंट की वैल्यू सेम हो तो इक्वल एंगल। इफ टू एंगल्स हैव सेम मेजर, then they are equal angle. ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके ए बी ए सी बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल इक्वल हो, इक्विलेटरल है, तीनों बराबर हो। तो हम यहाँ एंगल बी ए सॉरी ए बी सी ये एंगल आएगा, दैट विल इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल हो, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दे आर नोन एज इक्वल एंगल्स। ठीक है, उनका मेजरमेंट की वैल्यू सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया है तो दोनों ही थीटा है, तो इसे कहेंगे दोनों एंगल्स इक्वल है। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलोगे? एक लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो वाली जो लाइन होगी उस एंगल की एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें अ रे व्हिच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स। ये एक एंगल था ओ ए बी, इसको ये एक रे ओ सी इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर। ये जो ओ सी रे है ये एंगल बाइसेक्टर रे है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, नेक्स्ट वन एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। एंगल के का इंटीरियर साइड का पार्ट, इस तरफ का पार्ट हो जाएगा इंटीरियर इस एंगल का, और बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बना रहा हूं ए बी बी ए सी, ये एंगल, इस एंगल के इस तरफ का पूरा रीजन, ये पूरा रीजन क्या है? इंटीरियर ऑफ एंगल, ये कंप्लीट। और इधर वाला रीजन जो है एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, चलो इसी में लिख देते हैं। इधर का पार्ट चाहे इधर लो, ये कंप्लीट, दिस इज एक्सटीरियर अब है। ठीक है, रीजन इनसाइड द एंगल वाला पार्ट वो है इंटीरियर, रीजन आउटसाइड द एंगल वो पार्ट है एक्सटीरियर। ठीक है, ये है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब किसी भी ऐसे पूछ लें आपसे एंगल, यहाँ कुछ पॉइंट्स दे दिए, इधर कुछ पॉइंट बना दिए हैं, इधर लिख दिया ए बी सी डी, कौन इंटीरियर है कौन एक्सटीरियर है, तो आप बता ही दोगे ये इंटीरियर पार्ट में है, ये एक्सटीरियर। नेक्स्ट वन पेयर ऑफ एंगल्स।
नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। If sum of two angles is equal to 90 degree, then angles are called complement. तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। माइनस, ठीक है। दोनों का सम 90 होना चाहिए। एक ए है दूसरा बी है, तो ए प्लस बी 90 होना चाहिए। तो वो दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? यही सम 90 की जगह क्या हो जाए? 180 डिग्री। If sum of angles is 180 degree, if sum of angles is 180 degree, then angles are supplementary. If A and B are supplementary, then A plus B is 180 degree. ये होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जिसमें एक रे तो कॉमन हो जाएगी, वर्टेक्स कॉमन होगा, ठीक है। एडजेसेंट हो, अगल बगल में हो, देख के ही बता सकते हैं कि हाँ ये है। ऐसे मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर हमारा नहीं है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा। एंगल AOB एंड BOC एडजेसेंट है एक दूसरे, ठीक है, अगल बगल में है, वो है एडजेसेंट। तो यहाँ एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। AOB और BOC ये जो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जिसमें ये तो एक कॉमन आर आनी चाहिए और एक ये वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। और कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है, बाकी दो अलग अलग है, वो है एडजेसेंट एंगल्स। कोई प्रॉब्लम? थर्ड फोर्थ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर सम तो 180 है, लेकिन सम तो 180 सप्लीमेंट्री में भी होता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? एक ही लाइन पर हो, एक कॉमन वर्टेक्स के एक ही साइड में बन रहे हो एंगल्स। तो इस तरह से बन रहा हो, एक लाइन है, ये O है, पॉइंट ले लिया। अब एक एंगल इधर बन रहा है, देखिए इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो इन्हें क्या कहते हैं? एंगल A एंड B आर लीनियर पेयर। हियर इन डायग्राम A एंड B आर लीनियर पेयर। एक ही लाइन के सेम साइड में दोनों एंगल बन रहे हैं और इनका सम 180 है, सेम कॉमन वर्टेक्स। A प्लस B बराबर 180, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। vertically opposite angles, क्या होता है?
दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट O पे, A B C D। तो एंगल AOC एंड BOD इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इनकी वैल्यूज इक्वल होती है। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होता है। एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट। एंड सेम वे ये जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल है और ये भी वर्टिकली अपोजिट है। हॉरिजॉन्टली हो वर्टिकली हो, ये तो ऐसे ही डायग्राम बनाया है। आपने डायग्राम कैसे ही बना ले, ठीक है, एकदम ऊपर बनना कोई जरूरी नहीं, ऐसे बना दिया आपने डायग्राम। अभी भी ये दोनों क्या है, इक्वल वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ एंगल BOC एंड AOD भी वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट वर्ड ही बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली अपोजिट नहीं बोलते, ठीक है, या केवल अपोजिट वर्ड भी हाँ बोल सकते हैं। वैसे अपोजिट एंगल्स हैं, तो समझना है डायग्राम से मेनली कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड वर्टिकली अपोजिट यूज किया गया। सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे VOA डिपेंड करता है, अगर NCERT में वैसे लिखा हुआ है तो यूज कर सकते हैं। बोर्ड में अभी आप 9th में हैं तो स्कूल एग्जाम में अगर वे यूज करते रहे तो आप यूज करिए, नहीं तो न यूज करें। बेटर है देखिए एक्सप्लेन करके लिखें तो कोई भी नंबर आपके हट नहीं कर सकता। बाकी कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन में आप तो ऐसे भी लिखिए, उसमें तो आप ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं क्वेश्चंस आपका, बाद में NTSC हो रहा है, IMO हो रहा है, प्री-RMO हो रहा है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, आप कैसे भी लिखो, ठीक है, उसमें तो आपकी नॉलेज देख रहे हैं उसमें। तो मेरा जो प्री एनुअल होगा उसमें क्वेश्चन में नॉर्मली ऑपोजिट एंगल लिख दिया मैंने। प्री-RMO प्री एनुअल में नॉर्मली सर मतलब नॉर्मली मतलब बस मैंने ऑपोजिट एंगल्स लिख दिया, केवल ऑपोजिट एंगल्स फॉर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या मार्क्स दिए गए कि नहीं? सर अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूं उसके मार्क्स मिले कि नहीं मिलेंगे। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ ना, मैं चेक कर रहा होता तो मैं दे देता आपको मार्क्स। सर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टीचर्स कह देते हैं वर्टिकली। अब वो डिपेंड करता है ना कि आपके टीचर क्या करते हैं, हाँ उन्होंने क्या बोल रखा है। वे आपको एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि चलो ठीक है कि 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए, और कई बार कहते हैं कि ठीक है चलो 99% तो सही है, बच्चे को पता तो है, हाँ तो डिपेंड करता है कि वो कितने लेनियंट है या नहीं है, एकदम तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना एक्सप्लेन करके, आपको पता तो है ही, लिखते लिखते आलस आ रहा है, अरे क्या कि नहीं लिख रहे हैं, हाँ नहीं टाइम तो हो जाता है इतना नहीं, वो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है, यही सब कभी आइडेंटिटी लिखो, कभी फॉर्मूला। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस भी हैं 2-3, तो इनको कर लेते हैं। इन फिगर उसे NCERT से पता है, वो भी इक्वल टू x, मुझे देखना पड़ेगा NCERT पर, पहले ये कर लेते हैं। ये एंगल दिया है x + 10 डिग्री और ये है 2x + 5 डिग्री, ये है OCAB। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2x + 5, 2x + 5 डिग्री है एक, और दूसरा है x + 10 डिग्री। सर 25 डिग्री x के वैल्यू 25 डिग्री, x is 25। 6.1 एक्सरसाइज है इसकी। इसके पहले की डेफिनेशंस की बात करें तो क्या हमारा ये कंप्लीट हो गया, जितने भी डेफिनेशंस हैं? ये है नहीं एग्जैक्टली, हाँ ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ 6.1 वाली एक्सरसाइज ही करा देते हैं, मैं अलग क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें भी ठीक ही है क्वेश्चन, उसी टाइप के हैं, इजी क्वेश्चन है। तो ये इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी पहले कराया था,
जो पढ़ाया था, तो वही क्वेश्चन कराने के बाद कुछ डिफरेंट हो जाएगा। देखो सभी तो सॉल्व कर रहे हो, तो एडिशन में आगे तो लाए हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लाने x वाला प्लस थी, अगर थ्री try एक्स प्लस बराबर 75, x बराबर 25। ठीक है, अगली क्लास में आरएस अग्रवाल से करा देंगे। आरएस अग्रवाल है मेरे पास, ठीक है, नहीं रन दो उसको। x बराबर 25 और वो है गर्ग ना, ठीक है। गर्ग नेक्स्ट वन देखिए 6.1 एक्सरसाइज, इससे जो टफ लगेंगे वो भी करा देंगे, और 6.1 में जो मुझे थोड़े से वो लग रहा है कि चलो हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे। फर्स्ट है ऐसे डायग्राम दिया है, ये ए बी, ये लिखा है ओ, ऐसे लाइन ये बी सी, ये दिए है ई। अब लिखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE। बनाइए इसको। Reflex angle of C. सर BOE 40 डिग्री होगा। So 40, 70 और 250. ठीक है, AOC ये दोनों देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर। 40. BOD कौन सा हुआ? BOD ये दिया है 40, तो ये भी 40 हुआ। AOC वाला बंधन 0. BOE कितना दिया है? BOE सर 30 हो जाएगा। वो तो इन दोनों का सम 70 दिया है, ये हो गया है 40, क्योंकि AOC BOD इक्वल है, तो BOE ये कितना बचा? 30 हो जाएगा। 30 हो गई। अब ये कंप्लीट एक लाइन पे हो, तो सीधा कर सकते थे। मतलब BOE आ गया ना? सब BOE is equals to 180 degree minus AOC plus BOE कर सकते हैं, तो बंधन 0 आ जाएगा। अब ये एंगल सर रिफ्लेक्स 110 आ गया, 110. 110 COE, एंगल COE हो गया 110। तो रिफ्लेक्स मतलब इसके बाहर वाला ये वाला एंगल, तो 360 में से माइनस कर दें, तो रिफ्लेक्स 250. एंगल COE that is 360 minus 110 that is 250 डिग्री। कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। एक और क्वेश्चन इससे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डायग्राम कैसा है, ये है A B, ये पॉइंट ये है O, ये है C, ये एंगल है X, ये दिया है Y, इधर से बना है ये D, ये दिया है W, ये दिया है Z, लिखा है X plus Y is equal to W plus Z, X plus Y is equal to W plus Z, then prove that AOB is a line। तो प्रूव करना है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन होगा। कैसे होगा ये प्रूव लाइन? अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए, इन दोनों का 180 आ जाए तो हो जाएगा, ठीक है। चारों का सम, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा x plus y plus w plus z 360 degrees. अब w plus z x plus y के ही बराबर है, इसलिए मैं x plus y लिखोगे, तो x plus y plus x plus y 2 times x plus y is equals to 360 degree. तो x plus y 180 degree.
180 डिग्री, अच्छा एक ही प्रूफ कर तो ये 180 हो गया, तो दूसरा भी 180 हो गया अपने आप। उसमें प्रूव क्या करना है, अगला बस एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर बराबर w + z भी 180, तो एक भी 180 है, दूसरा 180 हो गया, तो ये 180 होते ही ये लाइन पेयर हो गया, लाइन पेयर हो गया तो AOB क्या होगी, लाइन होगी, देयरफॉर AOB इज लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक दो दूसरे क्वेश्चंस कर देता हूं आपको इधर से। ठीक है, चलो क्वेश्चन की नंबरिंग आप देख लेना, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन फिगर two straight lines PQ and RS intersect each other at O. बनाते हैं डायग्राम पहले, ये है PQ RS, O पे कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइन OT, अब एंगल्स दिया, ये एंगल दिया है 2C, ये एंगल दिया हुआ है A, ये दिया है 4B, ये दिया है 75 डिग्री, और ये एंगल दिया है B। फाइंड, डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड ABC। ठीक है, डायग्राम में सब एंगल दिए हुए हैं, अब A, B और C एंगल्स कैलकुलेट करने क्या करेंगे, कैलकुलेट सुनो, A, B एंड C एंगल। सर 84, 21 और 48। 84, 21 48 और 84 ठीक है, पहला सही है, वेरी गुड, 21 भी सही है, लास्ट वाला 48 बताया, 48 सही है, 48, 82 48 21। हाँ ठीक, 80 ऑर्डर में बताओगे तो देखो, वैसे तीन एंगल यही है, अब ऑर्डरिंग आप देख लो, 84 21 46 ध्यान देखो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि एक लाइन थी, तो 4B + 75 डिग्री + D बराबर है 180, तो यहां से क्या आ गया, 5B = 180 - 75 105, तो B आ गया 21 डिग्री, A भी 21, ठीक है, A किसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, A बराबर है 4B, तो मतलब 84 A हो गया, और ये जो 2C है ये बराबर है 75 + B, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, B की वैल्यू रखेंगे 21, तो 71 5 + 21 96, 2 से 28, C की वैल्यू आ गई 48, ये कोई प्रॉब्लम है, सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, इन फिगर लाइन PQ and RS intersect each other at O. Ray OA and OB bisect
angle POR and angle POS respectively. If angle POA is to angle POB is equal to 2:7, then find angle SOQ and angle BOQ. डायग्राम में बताते हैं हम. लेकिन इसका डायग्राम से So BOQ. Okay. ठीक है. PQ and RS ये इंटरसेक्ट करें ये दो लाइंस ऊपर. ये है OA एंड ये है OB. डायग्राम ठीक है. बनाइए अब लैंग्वेज पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग बना के देखिए. Sir, 40 and 110. 40 and 110. SOQ 40 और ये 100. ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया. In figure PQ and RS intersect. PQ और RS intersect कर रहे हैं. each other. Angle AOB and OA and OB. OA ये bisect कर रहे हैं. If angle POA is to POB is 2:7. POA और POB ये लिखा ना 2:7. तो इसको ले लीजिए. POA को क्या ले लीजिए 2x. तो ये कितना होगा 7x. 2:7. तो लेफ्ट एंगल POA is equal to 2x. तो एंगल POB कितना होगा 7x. और ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर ये भी 2x और ये भी 7x. हो गया बताओ. 18x को x की वैल्यू 10. AOR और यही एंगल BOS होगा. और इन सबको ऐड करेंगे कितना होगा 180. तो ऐड कर लो. देयरफॉर 2x plus 2x plus 7x plus 7x is equal to 180 degree. Means 18x is equal to 180 degree. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री. So 20 x 10 डिग्री आ गई. SOQ ये वाली मेरी अपोजिट एंगल है 4x होगा. एंगल SOQ कितना होगा 4x. ये हुआ ना 4x मतलब 40 डिग्री. एंगल BOQ कौन सा है BOQ ये वाला. तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा. तो 40 plus 7x that is 70 plus 40 110. चलो एक और करते हैं. थर्ड 10 फिगर AB is a straight line. AB is a straight line and x is greater than y. Y by 1/3 of a right angle. 1/3 of a right angle. Find x and y. ऐसा ही ये x है ये y है.
ये ए बी, इन फिगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स ये जो एंगल है वाई से ग्रेटर है 1/3 ऑफ राइट एंगल। सीधा y is equal to 75, x is equal to 105. ठीक है, एक्स और वाई कैलकुलेट करना। y is equals to 75 degree, x is equals to 105 degree. ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें, एक्स वाई से कितना ज्यादा है, एक्स बराबर वाई प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो एक्स बराबर है वाई प्लस 30 डिग्री और एक्स प्लस वाई ये लीनियर पेयर है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ एक्स वैल्यू रखोगे वाई प्लस 30 प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 150, ये हुआ, तो y की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब ये y की वैल्यू यहाँ 75 रखेंगे, therefore x will be 75 plus 30 105 डिग्री। कोई प्रॉब्लम थर्ड में? नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, एंगल मेड बाय a transversal, angle made by a transversal on two lines or angles made by a transversal on two lines. ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो Two parallel lines को intersect करती है। टू पैरेलल लाइंस नहीं, कैसे भी दो लाइंस उनको इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल के केसेस भी लेते हैं हम लोग, नॉन पैरेलल्स भी होते हैं, दो ही नहीं दो से ज्यादा लाइंस भी हो सकती है। एक ट्रांसवर्सल लिख लेते हैं, अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन which intersects two or more lines at different points. दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। उस केस में भी ये जो लाइन होगी इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। यह ट्रांसवर्सल। अब यहाँ दो लाइन है, ठीक है, इनको एक कट करें। मान लीजिए ये L1 है, लाइन 1, ये लाइन 2, तो इन पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल। ये एक एंगल 1 बना, इसे कर देते हैं एंगल 2, इसे कहते हैं एंगल 3, ये बोल देते हैं एंगल 4। ऐसे यहाँ क्या होगा 5 6 7 8, इनको 3 4 5 6 को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। एंगल 3 4 5 6 are known as इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और जो बाहर वाले हैं 1 2 7 8, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8 are known as exterior angles. यह है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर और ये है इंटीरियर। और भी कुछ वर्ड है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग कौन से, 1 5 2 6 4 8 3 7, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वन के करेस्पॉन्डिंग है 5,
के लिए 7, 4 के लिए 8. These are known as corresponding angles. पॉइंट्स इस टॉपिक में ज्यादा है लग रहा है, हाँ है कि नहीं? देखते हैं कंप्लीट हो जाएगा तो. नेक्स्ट है alternate interior angle. Pair of alternate interior angle. alternate interior बोलोगे तो 3, 5 और 4, 6 है. alternate interior बोल रहे हैं या exterior बोल रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग देखिए interior angle, तो angle 3 and angle 5 और दूसरा क्या होगा? angle 4 and angle 6. ठीक है, angle 4 and angle 6. pair of alternate exterior angles. alternate इंटीरियर था पहला होगा एक्सटीरियर, तो कौन सा आएगा एक्सटीरियर? 1 और 7, 2 और 8. 1, 7. ठीक है, 1 and 7, 2 and 8. और क्या नाम है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 3, 6 and 4, 5. इसको तो कोई इंटीरियर और हाँ को इंटीरियर विकल्प क्या कहेंगे? एंड को इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3 and angle 6 और एंगल 4 and एंगल 5. ठीक है, ये ना को एक्सटीरियर अगर कहोगे तो 1 और 8, 2 और 7. 2, 7, 1, 8. को एक्सटीरियर क्या होगा? 1 and 8 और 2 and 7. ठीक है, अब यही लाइंस पैरेलल हो, L1 L2 पैरेलल, तो अब इनमें प्रॉपर्टीज लग जाती हैं कि कौन कौन से इक्वल होंगे. देखिए, तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. 3, 5 के बराबर हो जाता है, 4, 6 के बराबर हो जाता है पैरेलल. ये 1, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर को एक्सटीरियर लिख सकते हैं उसे. देखिए इसमें यही पैरेलल लाइन हो और पैरेलल लाइन. और पैरेलल लाइंस. दो लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, अब इसको एक कट कर रहा है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 1 बराबर 3 तो होता ही है, 1 बराबर और बराबर 5 भी है. 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7. तो इससे देखिए क्या क्या कर सकते हैं. वर्टिकल अपोजिट का है 3 और 5 को इंटीरियर. ठीक है, को इंटीरियर आपस में बराबर हो गए. नहीं 1 8 के सम होता है. नहीं सॉरी, को इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर. अल्टरनेट इंटीरियर व्हाट क्या हुआ? 3, 5 बराबर है ना. अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है. अल्टरनेट इंटीरियर तो इक्वल है ना, 3, 5 के बराबर है, 4, 6 के बराबर है. ऐसे ही एंगल 2 बराबर 4 है, बराबर 6 बराबर 8 इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 8 है ना यहाँ पर. तो ये लिखा गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है. पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखिए 1, 8 1 5 1, 5 इक्वल है, 2, 6 इक्वल है, 1, 5 इक्वल है.
370 इक्वल है, ठीक है। तो ये लिखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर कौन सा था बताओ? 1 और 7 2 1 7, तो 1 7 के बराबर है, 2 8 के बराबर है, ठीक है। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। और अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लोगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 3 और 6 इनका सम होता है 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये कितना मिलेगा? 180। यही पॉइंट है जिनको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। तो वैसे एंगल 1 + 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + 7 इज इक्वल्स टू 1 + 8, देखो 1 + 8 कर रहे हो ना, तो 1 किसके इक्वल है? 3 के, और 6 किसके इक्वल है? 8 के। तो कर सकते हैं एंगल 1 + एंगल 8, 1 + एंगल 8। और यहाँ देखो 1 और 8 कौन से हैं? को एक्सटीरियर, तो को एक्सटीरियर का सम भी कितना होता है? 180। 180। ऐसे एंगल 2 + 7 180 हो सकते हैं इसी तरह से। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। यही लाइन और एंगल में है मेरे ख्याल से, कि और भी पार्ट है? यही है ना, ट्रायंगल तो है नहीं, दो एक्सरसाइज ये ट्रायंगल भी, ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल भी, तो ट्रायंगल की भी हम लोग बात करेंगे इस पर बेस्ड। तो कल बात करेंगे इस पर, और कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसमें आगे। और ये अगर कंप्लीट हो गया तो फिर अगला कौन सा टॉपिक बोल रहे थे आप? क्वाड्रिलेटरल